हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। अभी हम 2025 जे एडवांस मैथमेटिक्स पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं और इस सीरीज में हम अभी तक ऑलरेडी 6 प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। दिस इज द 7th प्रॉब्लम और 7th प्रॉब्लम तक में आप समझ सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज की कितनी इंपॉर्टेंस है। दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम्स। अभी पहले जो 7 प्रॉब्लम है थर्ड प्रॉब्लम से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज the problem that comes from coordinate geometry is not that difficult। तो उस पर थोड़ी फोकस हमारी होनी चाहिए, उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एटलीस्ट हमें एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट्स कवर होने चाहिए। तो हम देखते हैं इसमें इस प्रॉब्लम में अच्छा ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी ज्योमेट्रिक इंट्यूशंस चाहिए होगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेट्स सी, let P is x1 comma y1 and Q is x2 comma y2 be two distinct point on ellipse x square by 9 plus y square by 4 is equals to 1 such that y1 is greater than 0 and y2 is greater than 0। बेसिकली ये बोल रहा है ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, पहले बना लेते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हमें ज्योमेट्रिक पिक्चर्स समझ में आने चाहिए। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशंस अगर समझ में आएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो अब देखते हैं ये क्या है। ये ऐसा कोई एलिप्स है, ठीक है, ये 3 है, ये भी -3 है, 2 है, -2, ठीक है। ए का वैल्यूज 3 है, बी का वैल्यूज 2 है, ठीक है। और ये बोल रहा है P है x1 कमा y1 x2 कमा y2 भी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन इलिप्स। ओके, इस पे दो पॉइंट्स हैं P कमा Q, कहाँ है वो देखते हैं, ठीक है। बट ये बोल रहा है कि y1 और y2 मतलब बेसिकली अप साइड में ही है कहीं। P एंड Q जो होगा वो मतलब ऊपर ही होगा, ये y इज ग्रेटर देन 0 पे ही होगा, P एंड Q दोनों, ठीक है। ठीक है, लेट C डिनोट द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ओके, सो ये बोल रहा है कि यहाँ पे 3 रेडियस पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 बेसिकली क्या हो गया, रेडियस 3 हो गया। रेडियस 3 है तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, राइट। थोड़ा अच्छा मैं ड्रॉ कर सकता था बट दैट्स ओके, दिस इज नॉट अ ड्राइंग क्लास, दिस इज अ मैथमेटिक्स क्लास, सो आई थिंक दिस विल वर्क, ठीक है। ये कोई सर्कल है। अच्छा, जब भी हम इलिप्स पे कोई एक सर्कल इसके जो मेजर एक्सिस के अराउंड में बनाते हैं, मेजर एक्सिस कितने हैं, इसके डायमीटर्स सर्कल के डायमीटर्स के बराबर है, ठीक है। और वो अगर सेम होती है तो उसको हम बोलते हैं, एक टर्म्स है बेसिकली, दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल्स, ठीक है। तो इसके भी अपने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं बट उतने में हम नहीं जाते, ठीक है। ये एक सर्कल है बस बेसिकली। सो बेसिकली ये सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। सो बेसिकली रेडियस है 3, सेंटर है 0,0, सेम एज इलिप्स, ठीक है। एंड एम बी द पॉइंट 3,0। ओके, ये जो पॉइंट है इसको इन्होंने नाम रख दिया है एम 3,0, ठीक है। एम इज अ पॉइंट 3,0, ठीक है। सपोज दैट द लाइन x इज इक्वल टू x1 इंटरसेक्ट C एट R। ये जो सर्कल है उसको x इज इक्वल टू x1 पे C एट R एंड द लाइन x इज इक्वल टू x2 इंटरसेक्ट C एट S सच दैट द y कोऑर्डिनेट ऑफ R एंड S आर पॉजिटिव। ये बोल रहा है इस सर्कल को इंटरसेक्ट करता है एंड R एंड सो सपोज ये एक पॉइंट है R, ठीक है। बोल रहा है आर और एस का कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, आर एंड एस वाई कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव। ओके, सो वाई कोऑर्डिनेट्स इसका क्या आएगा, आर और एस का वाई कोऑर्डिनेट्स, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका, आर का एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, बेसिकली p1 का जो कोऑर्डिनेट है एक्स का वही कोऑर्डिनेट है इसका भी, आर का भी एक्स कोऑर्डिनेट।
तो वाई कोऑर्डिनेट वेरी करेगा बट एक्स के ही लाइन पे रहेगा। अगर मैं ये मान लूँ कि ये है x1, x इज इक्वल्स टू x1, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा P पॉइंट हो जाएगा, दिस विल बी P पॉइंट एंड दिस इज R पॉइंट। ठीक है, ये भी होगा x1, यहाँ पे भी होगा x1। ठीक है, ये x1 होगा, ये भी x1 होगा, ये y1 है, इसका वैल्यूज क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, एनीथिंग डजंट मैटर। अभी जो प्रॉब्लम है हम उस पर फोकस करते हैं। और s का वैल्यूज इसमें से और भी कहीं होगा, r का जैसे यही है तो s का वैल्यूज प्रोबेबली यहाँ हो। ठीक है, तो यहाँ होगा तो x2 का वैल्यूज क्या होगा, x इज इक्वल टू x2, बेसिकली ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा q, क्योंकि x2 वैल्यू सेम है और यहाँ पे भी y का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है, इसका भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है एंड r s s, बेसिकली ये r एंड s का y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, दिस इज जस्ट अ रिपीटेशंस, बिकॉज ये तो हमें ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव्स होंगे ही। नहीं, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये यहाँ पे भी तो कट करता है, राइट, तो यहाँ पे भी हो सकता था, नहीं ये दिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नहीं तो आर एन एस यहाँ पे भी हो सकता था, तो ये बोल रहा है इस साइड में नहीं होगी तो यहीं पे होगी एंड ये पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास में Q। ठीक है, Q का भी होगा x कोऑर्डिनेट x2, y कोऑर्डिनेट तो y2 है, s का x2 होगा, y कोऑर्डिनेट पता नहीं मुझे, हम वैसे x2 है तो y कोऑर्डिनेट भी मुझे पता है, y कोऑर्डिनेट में यहाँ से निकाल सकता हूँ, 9 - x2 स्क्वायर रूट आ जाएंगे, बट ठीक है दैट्स ओके, लेट मी चेक। उसके बाद बोल रहा है लेट एंगल ROM इज इक्वल्स टू π/6। अब O क्या है, आगे बढ़ते हैं, एंड SOM इज इक्वल्स टू π/3। ओके, S बोल रहा है π/3 है एंड π/6 है, वेयर O डिनोट्स द ओरिजिन 0,0। ओके, ये पॉइंट है ओरिजिन मेरा। ठीक है, और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज कमिंग एज π/6। ठीक है, और S का एंगल्स कितना है, π/3 है, तो π/3 है मतलब इस साइड तो होगा नहीं, इस साइड ही होगा, इस साइड को तो मैं मिटा ही देता हूँ, फोकस ही इस साइड करता हूँ। इसको मैं फिर से रीड्रॉ कर लेता हूँ, बिकॉज क्वेश्चंस में ना बहुत सारे क्लियरिटी दे रखे हैं, तो क्लियरिटी अगर मुझे दे रखा है तो उसको मैं यूटिलाइज करूंगा, राइट। ठीक है, ये हो जाएगा मेरी 3,0, दिस इज M, राइट। अब यहीं से मेरे पास में एक सर्कल, एक एलिप्स में बनाता हूँ समथिंग एंड यहीं से एक सर्कल बना लेता हूँ मैं, ऐसा कुछ। ठीक है, ये है M 3,0, ये है मेरा पॉइंट R, तो इस पॉइंट पे ही यहाँ पे हो जाएगा मेरा P का वैल्यू है x1, y1। ठीक है, R का एंगल मुझे दे रखा है ROM इज π/6। ठीक है, R का एंगल मेरे पास π/6 है, तो सर्कल का ये जो पॉइंट होगा ट्रिग्नोमेट्री से, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली शुरू ही होती है इसी यूनिट सर्कल से, बिकॉज कोई भी पॉइंट्स अगर हो गए इस पे P मैं मान के चल रहा हूँ अभी, इसको आप अच्छा छोड़ो, कंफ्यूजन हो जाए तो A में डाल देता हूँ। तो इसका इक्वेशंस क्या होता है, A cos थीटा दैट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट एंड y कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, A sin थीटा। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट होगा, ये एंगल थीटा में मान के चलता हूँ, तो यही होते हैं x कोऑर्डिनेट A cos थीटा, y इज इक्वल टू A sin थीटा होती है, अगर इसकी रेडियस A है तो, राइट। ट्रिग्नोमेट्री की एक्चुअली दिस इज वेयर वी स्टार्ट द ट्रिग्नोमेट्री टू बी ऑनेस्ट, बट अभी हम उसमें नहीं जाते। जब ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्चुअल वीडियोस कभी बनाऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे cos थीटा sin थीटा कहाँ से आया है, तो ये दिस इज कमिंग फ्रॉम वेरी बेसिक डिफिनेशंस। ठीक है, तो R का वैल्यूज क्या हो जाएगा, A का वैल्यूज क्या है, 3 है, 3 cos π/6 एंड 3 sin π/6। अब π/6 का वैल्यूज क्या है, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, π/6 बेसिकली 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2,
साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। सो आर का कोऑर्डिनेट्स आ गया, आर का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 3√3/2 एंड 3/2, राइट। अच्छा आर का कोऑर्डिनेट आ गया, पी का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा मेरे पास, बिकॉज पी का क्या है x1 का वैल्यूज तो सेम ही है 3√3/2, राइट। एंड y कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, क्योंकि ये ऑक्सिलरी सर्किल्स है, सॉरी ऑक्सिलरी सर्किल्स हैं इस इलिप्स के ऊपर में, तो इसका क्या होता है इलिप्स का बेसिकली पी कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, राइट, क्योंकि y में b है तो b sin थीटा आएगा। तो a का वैल्यूज क्या है, a का वैसे भी हमने निकाल लिया है, तो b में क्या है 2 sin π/6, π/6 क्या है 1/2, सो 1 आ गया यहाँ से वैल्यूज, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो बेसिकली यहाँ पे ना ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि आर का क्या पैरामेट्रिक बेसिकली पॉइंट्स बनेगा और पी का क्या बनेगा, और आर का अगर हमें पता है तो पी का पता करना बहुत इजी है, बिकॉज और ये सब वेरी बेसिक डेफिनेशन से है, तो इसमें बेसिकली ये तो पता होने चाहिए टू बी ऑनेस्ट। सो सिमिलरली एस समथिंग लाइक यहाँ पे होगा क्योंकि ये 60 डिग्री है, राइट, दिस इज 60 डिग्री π/3, तो एस का कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, एस आएगा 3 cos π/3 3 sin π/3, और एस पे ही क्या है एस, अगर मैं ये है x2, x इज इक्वल टू x2 है, ये है x इज इक्वल टू x1, ठीक है, x1 वो है x2 ये है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में p का x1 दे रखा है तो प्रोबेबली पीपल विल गेट कंफ्यूज, बट बिकॉज एंगल दे रखा है मुझे π/3, एंगल जिसका बड़ा होगा वो क्या होता है ऊपर होता है, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा s का कोऑर्डिनेट्स, s का भी हम निकाल लेंगे और q का भी निकाल लेंगे दोनों ही, तो s का हो जाएगा 3 cos 60 होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2, सो दिस इज 3/2 3√3/2। सिमिलरली q क्या आ जाएगा, q में x कोऑर्डिनेट तो सेम है 3/2 रहेगा, और b sin थीटा sin π/3, तो b का क्या है 2 इंटू √3/2, सो 2√3/2, ठीक है। अब मेरे पास पी क्यू आ गया, आर एस आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है लेट एक्स वाई डिनोट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, ओके ठीक है, डेफिनेशन है बस कुछ नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू, द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू इज, ओके, सो ये बोल रहा है पी है यहाँ पे और ये है क्यू मेरा, सो बेसिकली दिस इज क्यू पॉइंट, पी एंड क्यू को लाइन सेगमेंट जो भी ज्वाइन करेगा, राइट, इसका इक्वेशंस मुझे निकालने हैं। अब दोनों पॉइंट सही मेरे पास, तो इक्वेशंस निकालना तो इजी है, y माइनस y1 इसको लेता हूं मैं, ठीक है, 1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 इज 2√3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x2 इज 3/2 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x माइनस x1 3√3/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2√3 माइनस 2, तो डिवाइडेड बाई 2 है तो दोनों साइड में कैंसिल हो जाएंगे, 3 माइनस 3, ओके, सो 2√3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3√3 इंटू x माइनस 3√3/2। इसको थोड़ी सी और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगी, नीचे से 3 कॉमन निकल जाएगी, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस √3 x माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई 2, ओके, ये क्या है एक दूसरे का उल्टा है, माइनस अगर डाल दूं मैं यहाँ पे तो ये भी हो जाएगा √3 माइनस 1, ये भी हो जाएगा √3 माइनस 1, अगर यहाँ से मैं माइनस निकाल लूँ तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2/3, और ये कट जाएगी तो ये हो जाएगी x माइनस 3√3/2, मल्टीप्लाई कर दो आप, तो यहाँ से आ जाएगी, अच्छा इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, अच्छा अब इसकी तो ज़रूरत नहीं है, प्रोबेबली नहीं है, नहीं अभी ज़रूरत है, बिकॉज n2 और n1 भी x1 x2 पे ही है, तो चार्ट्स की मुझे ज़रूरत है अभी,
ज़रूरत है तो मैं इसको हटा नहीं सकता हूँ, बट पी एंड क्यू का वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। पी का वैल्यूज़ मैं डाल दे रहा हूँ 3√3/2, 1 एंड क्यू की वैल्यूज़ है 3/2, 2√3/2। ओके, 2√3 नहीं होगा, 3√3 होगा, 3√3/2। ओके, तो यहाँ पे मिस्टेक्स तो नहीं कर दिया मैंने। हाँ, क्यू का पी एंड क्यू है ना, y माइनस y1 2√3, ये है y2 3√3 -1, यहाँ पे 3√3 आएगी, राइट। 3√3 है, नहीं सॉरी, ये 2 ही होगी ना, b का वैल्यूज है, मैं एक 2√3/2 बेसिकली ये कट हो जाएगी, तो ये बेसिक आनी चाहिए, q का वैल्यूज √3 आनी चाहिए बस। ये मैं क्या कर रहा था, √3 आएगी, तो p एंड q की वैल्यूज मेरे पास वहां पे है, s की वैल्यूज मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। तो ये तो सही था मेरे पास, बट इट्स जस्ट दैट मैंने इसको, बट कैलकुलेशन सही है, बिकॉज 2/2 को मैं कैंसिल नहीं किया हूँ, वैसे भी मैं जब मल्टीप्लाई करता तो लेके आनी ही पड़ती, तो कैलकुलेशंस वाइज सही है, 2√3/2 होगी पहले से ही, तो कैलकुलेशंस में कोई इशू नहीं है। y माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अब -2/3x प्लस 3 से 3 कैंसिल्स, 2 से 2 कैंसिल्स, बेसिकली √3। सो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2x, अच्छा 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे हो जाएगी 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2x प्लस 3√3, राइट। तो यहाँ से अगर 2x को मैं इस साइड लेके आ जाऊँ तो यहाँ से क्या आ जाएगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, 3 को इस साइड दे दूँ तो 3 प्लस 3√3, यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस √3, राइट। सो बेसिकली मेरे पास जो वैल्यूज आ गए वो हुए 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 1 प्लस √3, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस √3। ये ऑप्शंस ए, ऑप्शंस y भी सिमिलर है, इट्स जस्ट यहाँ पे 3y नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शंस मैच कर रहे हैं, मतलब वैसे मैंने देख लिया था, कैलकुलेशंस मिस्टेक्स नहीं थे, और ऑप्शंस भी मैच कर रहे हैं, तो दैट्स ओके, आई थिंक वी आर गुड। Now it is saying n2 is x2, 0, n2 is x2, 0, बेसिकली ये पॉइंट जो है ये n2 है, एंड n1 है x1, 0, n1 है x1, 0, बेसिकली दिस वन इज n1 x1, 0, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है ऊपर वाले में n2q, n2q बेसिकली ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस बस वर्टिकल डिस्टेंस होगा, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब x के को आप इग्नोर कर दो, y का वैल्यूज निकाल दो, q का वैल्यूज क्या है y पे √3, और इसका वैल्यू क्या होगा 0, राइट। तो √3 आ जाएगा, n2q इज इक्वल्स टू व्हाट, √3, राइट। एंड ये बोल रहा है 3, सो 3 से मल्टीप्लाई आप कर दो तो ये हो गया 3√3। अब n2s, n2 तो यही है अगेन, s है यहाँ पे, अगेन सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस आएगा, s का क्या है, s का है 3√3 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 टाइम्स n2s becomes what, 3√3 डिवाइडेड बाय 2 into 2 because 2, राइट। सो यहाँ से आ गया 3√3, ओके, ये मैच कर रहा है, सो बोथ ऑफ देम आर मैचिंग, 3√3 यहाँ से भी आ रहा है, 3√3 यहाँ से भी आ रहा है, मतलब सी ऑप्शंस तो होगा, ठीक है। अब n1 को देखते हैं, कैलकुलेशंस बहुत इजी है, इन्होंने पैरामीटर्स में वैल्यूज इस तरीके से दिए हैं कि कैलकुलेशंस बिकम वेरी इजी। अब n1 में क्या है, x1 में सिमिलरली है, आई थिंक कैलकुलेशंस n1p यहाँ पे अगेन वर्टिकल डिस्टेंस होगी, p का कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 है, तो n1p तो 1 ही आ गया, 9 टाइम्स है तो 9 into 1 दैट इज 9। अब n1 r है, p है, r है, अगेन वर्टिकल डिस्टेंस है, r का कोऑर्डिनेट क्या है 3/2, सो
N1 R कितना है 4 टाइम्स, सो 4 टाइम्स R का वैल्यू है 3/2 दैट इज 6, सो दिस आर नॉट इक्वल। ओके, तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे। हो गए, यही थे प्रॉब्लम्स में। तो पूरे प्रॉब्लम्स में अगर मैं देखूं तो एक बार आपने अगर पिक्चर्स बना लिए, पिक्चर्स बनाने में मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई बिकॉज एक एक करके मुझे जाना पड़ा, तो प्रोबेबली वहाँ पे थोड़े से टाइम लग सकते थे, लेकिन एक बार जैसे पिक्चर मैंने ड्रॉ कर ली सारे चीज़, इट वाज वेरी वेरी इजी टू सॉल्व उसके बाद से। तो इस पूरे प्रॉब्लम्स में सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम ड्रॉ करना ही सबसे मेजर एक्चुअली टास्क था, और कुछ खास नहीं थे, बस पैरामीटराइज करने थे इस सबको एंड वी गॉट द आंसर। तो प्रॉब्लम वाइज अगेन इजी टू मीडियम लेवल की प्रॉब्लम्स थे, कैलकुलेशंस भी नहीं कर रखे थे। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्रॉब्लम्स कि जहाँ पे हर एक पैरामीटर्स को क्वेश्चन जिन्होंने सेट किया था उन्होंने हर एक पैरामीटर्स को इसलिए डाला था ताकि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी चेक हो जाए और कैलकुलेशंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। दिस इज वन ऑफ द मस्ट अटेम्प्ट प्रॉब्लम्स थे बिकॉज इजी टू basically get a score. So that's it. Thank you and see you again.